नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आज के इस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी प्रकार के वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। भारत में वर्तमान मुद्रा प्रणाली का प्रबंधनकर्ता कौन है? यानी जो भारत में वर्तमान मुद्रा प्रणाली संचालित होती है उसका मैनेजमेंट कौन देखता है, यानी उसके प्रबंधनकर्ता कौन है? दोस्तों इसके प्रबंधनकर्ता की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय रिजर्व बैंक सभी मौद्रिक नीतियों का प्रबंधन करती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व में कॉफी का अधिकतम उत्पादन किस देश में होता है? दोस्तों कॉफी के अगर उत्पादन की बात करते हैं तो सबसे अधिक उत्पादन जो है वह विश्व में ब्राज़ील सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन करता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व में इंटरनेट उपभोक्ताओं की सर्वाधिक संख्या किस देश में पाई जाती है? दोस्तों बात करते हैं इंटरनेट उपभोक्ता यानी सबसे अधिक इंटरनेट का यूज़ करने वाले देश की जनसंख्या किस देश में पाई जाती है? दोस्तों इंटरनेट का उपयोग सबसे अधिक मात्रा में चीन में किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, भारत के कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना प्रतिशत भाग कृषि में लगा हुआ है? दोस्तों अगर भारत की श्रम शक्ति के बारे में बात करते हैं यानी भारत में जितने भी श्रमिक है, जितने भी श्रम शक्ति में शामिल है उसका कितना प्रतिशत भाग जो है वह कृषि में लगा हुआ है? तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कृषि की तो भारत की लगभग 55% जनसंख्या जो है वह कृषि में लगी हुई है, यानी 55% जनसंख्या कृषि पर आधारित है। यानी इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसके निर्यात से भारत की निर्यात आय में सर्वाधिक योगदान होता है? दोस्तों अगर हम बात करते हैं निर्यात की यानी एक्सपोर्ट की तो भारत में सबसे अधिक एक्सपोर्ट रत्न तथा आभूषणों का होता है, यानी सबसे अधिक योगदान ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना कब हुई? दोस्तों इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, यानी 1996 में इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, भारत के किस राज्य में कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है? दोस्तों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की अगर हम बात करते हैं तो ये ऐसी बैंक होती है जो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए औद्योगिक लोन देती है या फिर कोई भी अपन व्यवसाय ओपन करते हैं तो उसमें सहायता के रूप में ऋण का भुगतान करती है, यानी ऋण मुहैया कराती है। दोस्तों भारत में ऐसे 2 राज्य हैं जिनमें कोई भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं पाई जाती है। ऐसे राज्य है सिक्किम और गोवा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, किसी अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा कार्य ऐसा कार्य है जो केंद्रीय बैंक के कार्यों में शामिल नहीं है? दोस्तों केंद्रीय बैंकों के कार्यों में शामिल नहीं की बात की गई है, तो अर्थव्यवस्था में ऐसा कौन सा कार्य है? दोस्तों अर्थव्यवस्था में ऐसा एक ही कार्य है जो है ऑप्शन नंबर सी, यानी सरकारी खर्चों पर नियंत्रण। दोस्तों अगर सरकारी खर्चों पर नियंत्रण की बात की जाए तो इसमें अर्थव्यवस्था का कोई भी रोल नहीं होता है, यानी इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई? दोस्तों ग्रामीण विकास एवं राष्ट्रीय कृषि की स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो ये 6ठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से उत्पादक का सर्वाधिक गतिशील कारण कौन सा होता है?
दोस्तों अगर हम बात करते हैं उत्पादक के सबसे गतिशील कारण की, तो पूंजी जो होती है वह सबसे अधिक गति से विकास करती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है। दोस्तों भारत की राष्ट्रीय यानी कि जीडीपी की अगर हम बात करते हैं, तो भारत के जीडीपी में सबसे सर्वाधिक स्थान जो है वह सेवा क्षेत्र का है। सेवा क्षेत्र का भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे अधिक योगदान है, यानी ऑप्शन नंबर सी की बात की जा रही है, जो कि तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है सेवा क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है, यानी भारतीय रिजर्व बैंक जो है यानी आरबीआई जो है वह करेंसी नोट किस आधार पर जारी करता है। दोस्तों यह नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत नोट को जारी करता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई। दोस्तों बात करते हैं औद्योगिक क्रांति की, तो सबसे पहले यानी कि सर्वप्रथम यह इंग्लैंड में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा।